हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी सभी बेस्ट होंगे। आज हम हमारे जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फ़ेब में होने वाला है उसके रिगार्डिंग बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो हमारे यूनिट्स हैं उनमें से हम हमारी सेकंड यूनिट रिसर्च यानी कि शोध अभिवृत्ति की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, इसको हम कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज जो है हम बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से इस चैप्टर को मतलब अपनी इस बुक को इस यूनिट की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारी सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शोध अभिवृत्ति। ये क्या होता है, इसको क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसमें मैं आज इसके सिर्फ रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करूंगी, उसके अलावा टाइप्स कौन कौन से होते हैं रिसर्च के उसको डिफाइन करूंगी। मैंने जो नोट्स बनाए थे उसी के अंदर से मैं आपको पढ़ाऊँगी, और उन नोट्स की जो स्लाइड है वो साइड में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको हमारे फ़ोन के मतलब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो नोट्स हैं वो, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रीडिंग करके समझा देती हूँ कैसे क्या करना होता है। ओके, मैंने इजी वे में नोट्स बनाए हैं, आप भी इनको बना सकते हैं, सेम टू सेम राइट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप कीजिए, बट आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, यानी कि जितने हमारे कदम बढ़ेंगे सफलता हमारी उतनी ही नज़दीक होगी, खुशियाँ हमारे उतने ही पास होंगी। तो इसी तरीके से इसी सोच के साथ हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च क्या होता है? सबसे पहले हमें ये जानना होता है रिसर्च। री मतलब दोबारा से, सर्च मतलब खोज, किसी भी चीज़ की पुनर्खोज यानी किसी भी चीज़ को दोबारा से करना, किसी भी चीज़ की दोबारा से खोज करना, या कोई भी काम जब हम दोबारा से करते हैं तो उसके आगे हम लोग री लगा देते हैं। जैसे रीन्यू, किसी भी चीज़ को नया करना, कोई मतलब जो चीज़ पहले से अवेलेबल थी उसी को मॉडिफाई करके दोबारा से नया बनाना। इस तरीके से रिसर्च कोई भी चीज़ जो पहले से अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारी बातों को जान करके हम उसके रिगार्डिंग सर्चिंग करते हैं और उसको बोलते हैं रिसर्च। ठीक है, तो प्रॉपर वे में रिसर्च का मीनिंग क्या है? अगेन एंड अगेन सर्च, पुनः दोबारा से खोज करना किसी भी चीज़ की। इसकी डेफिनेशन क्या है? रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क टू इंक्रीज द नॉलेज। रिसर्च क्या? रिसर्च को डिफाइन किया गया है एक क्रिएटिव वे में, एंड सिस्टमेटिक वर्क, एक सिस्टम वाइज जो वर्क है वो किया जाता है, किस लिए? नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। किसी भी चीज़ के बारे में हमने जैसे सिर्फ एक पेज देखा या हमने मान लो एक फूल देखा, एक फूल के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, तो हम उसके क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना हम उसके बारे में अच्छे से जानना चाहेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे उसको खोलते जाएंगे उसके अंदर बीज निकलेंगे, कुछ फूल के अंदर छोटे छोटे दाने से निकलते हैं, उसके पत्ते निकलेंगे, तो फूलों के कलरफुल वो लीव्स होते हैं वो निकलती हैं। ओके, तो इस तरीके से हम जितना ज़्यादा देखते जाएंगे उसको डीपली तोड़ते जाएंगे, हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा, रोचक मिलता जाएगा। तो इसीलिए रिसर्च में बताया गया रिसर्च के थ्रू क्या होता है, हम नई से नई चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च इज़ डिफाइंड, रिसर्च को डिफाइन किया गया है एक क्रिएटिव वे में, सिस्टमेटिक वर्क को, जिसमें हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट, रिसर्च इज द सिस्टमेटिक इंक्वायरी। किसी भी चीज़ की एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इंक्वायरी करना। सिस्टमेटिक मतलब एक सीक्वेंस वाइज, एक प्रोसेस वाइज, टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना, यानी कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया है उसकी प्रिडिक्शन के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? रिसर्च कहलाएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिसर्च की? देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, है ना। रिसर्च कभी भी सिंपली तो नहीं होती, पहले हम किसी भी चीज़ की रिसर्च करेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका हम प्लान बनाएंगे, फिर हमें ये पता होता है मतलब उसके हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चीज़ कहाँ मिलेगी जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इट इज़ सिस्टमेटिक, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होती है तो ये सिस्टमेटिक वे है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग। हम रिसर्च कब करते हैं? कोई हमारी किसी भी बात को लेके हमारे माइंड में कोई लॉजिक है, कोई चीज़ जो खटक रही है उसी के ऊपर हम लोग रिसर्च करेंगे, उसी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, तो क्या है? लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। एम्पिरिकल, एम्पिरिकल का मीनिंग क्या है? कोई भी चीज़ जब हम प्रैक्टिकली करते हैं यानी कि वो हमारे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है तो वो क्या कहलाएगी? एम्पिरिकल। तो रिसर्च क्या है? एम्पिरिकल होती है, वो आइडियाज़ के बेस पे काम नहीं करती, उसको हमें प्रैक्टिकल करके देखना होता है तब वो हमारे लिए काम करेगी। ओके, फिर वैलिड एंड रिलायबल। अब रिसर्च हमने कर तो ली, तो लेकिन उसमें क्या है? वो एक वैलिड होनी चाहिए ताकि उससे सभी लोग माने। ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए, नहीं विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि हमें तो विश्वास है किसी चीज़ पर बाकी सभी उस चीज़ पर विश्वास कर सकें, इतना कन्फर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि वो एक तरीके से अप्रूव्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक्यूरेट यानी कि शुद्ध। जब भी हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं उसका सोल्यूशन लेके आते हैं तो वो शुद्ध होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी टाइप की मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल, ऑलवेज क्रिटिकल, उसके
अंदर कमियां जो है वो ना के बराबर में हो, मतलब कि उसके अंदर कमी तो कोई हो ही ना। रिसर्च इस तरीके से करनी चाहिए जब भी हम किसी चीज़ को करें तो बिल्कुल प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक। जैसे हम एग्जाम में करते हैं, जितनी मिस्टेक्स होती हैं एक टीचर जब वो निकालता है उसकी बेस पे हमको मार्क्स देता है। तो रिसर्च में क्या है, हमारी रिसर्च जो हमने की है, रिसर्च पेपर हमारे पास है, तो उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड क्रिएट न्यू पाथ फॉर न्यू जनरेशन एंड न्यू क्वेश्चंस। रिसर्च क्या है, जब हमारे मन में कोई क्वेश्चन आएगा तभी हम रिसर्च करेंगे ना। तो रिसर्च से क्या होता है, नए नए क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं नई नई जनरेशन के लिए, या हम किसी भी नई जनरेशन के बारे में वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, एप्लीकेशन के बेस पर हमने 2 टाइप की रिसर्च की हैं। फर्स्ट प्योर रिसर्च, सेकंड अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च क्या है, जब हम मतलब शुद्ध रूप में जिसको बोल सकते हैं प्योर है, जिसको अभी अप्लाई नहीं किया गया, अपनी प्रॉपर वे में है लेकिन उसका अप्लाईमेंट नहीं हुआ। नेक्स्ट अप्लाइड, जो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो प्योर रिसर्च में क्या आएगा, फॉर इंक्रीज नॉलेज, हम लोग सिर्फ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, नॉट यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्योर रिसर्च में क्या है, सिर्फ हमारे माइंड में वो बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कभी उसका यूज़ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लाइड। अप्लाइड में क्या है, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली सॉल्व करना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आई, हमने उसको सॉल्व किया है, नहीं अप्लाई करके देखा, तो वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के बेस पर, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, जो हमारे उद्देश्य हैं उनके बेस पर हम लोग कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशन एंड एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्टिव जैसे जो हमने मतलब डिस्क्रिप्टिव जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, या फिर इसको हम एक्सपोस्ट ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं, जो हमारे पहले के फैक्टर्स जो हैं हमारे पास, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाना है, यानी कि उसके बारे में ओपनली हर चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऑल्सो नोन एज एक्सपोस्ट ऑफ फैक्टो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द प्रॉब्लम, जिसके अंदर पूरी की पूरी उसकी शुरू से लेकर एंड तक की हर चीज़ के बारे में जानकारी ली जाती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। दिस इज़ ओनली टेल अबाउट व्हाट हैपन, व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ कि हम ये इसमें सर्च करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हुआ। इट इज़ फैक्ट फाइंडिंग ओनली, नो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप नहीं देखा जाता। फिर आता है एक्सप्लेनेटरी, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। दिस इज़ क्लैरिफाई, ये क्लियर है। वाई एंड नाउ रिलेशनशिप, जिसमें हम रिलेशनशिप बताते हैं दो एस्पेक्ट के बीच में, कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ से क्यों जुड़ी हुई है। लाइक हम लोग देखते हैं खेती, यानी कि जो एक फार्मर किसानी करता है और जो बारिश, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, यानी क्या इनका क्या को रिलेशन है, उस चीज़ को देख के चलते हैं। उसी तरीके से एक्सप्लोरेटरी जो हमारी रिसर्च है उसको लेके चलते हैं। दिस इज़ क्लैरिफाई वाई एंड नाउ, क्या दिस इज़ क्लैरिफाई वाई एंड नाउ रिलेशनशिप बिटवीन 2 एस्पेक्ट, की दो एस्पेक्ट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। हाउ रिलेशनशिप बिटवीन 2 एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल, कि जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक्सप्लोनेटरी रिसर्च। फिर आता है कोरिलेशन, जहाँ पर हम लोग दो चीज़ों की रिलेशन को देखते हैं। दिस इज़ ट्राई टू कवर द इंटरडिपेंडेंस 2 और मोर एस्पेक्ट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, उन 2 वेरिएबल्स का रिलेशनशिप लेकर चलते हैं। इफ वन इज चेंज देन व्हाट इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, अगर मान लो एक चीज़ पर कोई चेंज होता है तो दूसरे पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने बताया बारिश और खेती का एग्जांपल, अगर मान लो बारिश ना हो तो क्या होगी, खेती में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि हमारे जो अनाज है वो नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा ना। अब मान लो वहीं हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमा कर लेते हैं अपने यहाँ पे अनाज को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेट बढ़ जाते हैं मार्केट के अंदर। जैसे हम लोगों ने मान लो अभी गेहूँ हुआ, हमने अपने घरों में इकट्ठा करके रख लिया, आफ्टर सम टाइम जब महंगा हो गया तब हम उसे सेल कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो पॉजिटिव काम कर रहा है, बट अदर पर्सन के लिए वो ही नेगेटिव काम कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा आता है एक्सप्लोरेटरी, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल पता लगाते हैं किसी भी चीज़ की। द रिसर्चर्स ट्राई टू एक्सप्लोर, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक एरिया के अंदर, विच इज़ लेस नॉलेज, जिसमें जो नॉलेज है वो थोड़ी कम है, और लिटल नॉन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज फिजिबिलिटी एंड पायलट स्टडी, ये पायलट स्टडी के ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, पायलट स्टडी पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा फिजिबिलिटी में क्या देखते हैं हम लोग, पॉसिबल है या नहीं,
और पायलट स्टडी क्या है, किसी भी एक स्मॉल ग्रुप को हमने उठाया, वहाँ पर कम्प्लीटली करके देखा, अगर एक ग्रुप के अंदर सक्सेस हो गया तो वो चीज़ क्या है रिसर्च के अंदर हम लोग मतलब उसको बाकी सभी पे अप्लाई करके देखें। जैसे कभी भी कोई मेडिसिन बनती है तो सबसे पहले मंकी पे या रेड पे हम लोग ट्राई करते हैं, अगर उन पर सक्सेस होती है फिर इंसानों के ऊपर आती है, ठीक है। इसी तरीके से पायलट स्टडी में क्या होता है, छोटे ग्रुप के अंदर उस चीज़ को करके देखा जाना, अगर वो सक्सेस होता है तो हम आगे करते हैं उसको। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च फॉर्मेट। रिसर्च के फॉर्मेट के बेस पर 2 हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या है, जब हम वेयर एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च इज, जहाँ पर हर एक स्टेप जो रिसर्च का है पहले से सेट हो, प्री डिटरमाइंड हो, तो की बात की जाती है, तो वहाँ पर क्वालिटेटिव, जहाँ पर क्वांटिटी की बात की जाएगी, यहाँ पे काउंटिंग मेजरमेंट होगी, वहाँ पे क्वांटिटेटिव, ओके। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फॉर्म और एरिया और सेक्शनल इन्वॉल्व, कहाँ जिसमें सेक्शन का इन्वॉल्वेशन किया जाता है, कोई भी टाइम फॉर्मेट देखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिसर्च करते हैं, लाइक लॉन्गिट्यूड एंड क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, विच इज़ कैरीड आउट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसमें एक लंबा समय लग जाता है किसी भी रिसर्च को करने के अंदर। जैसे कि हम हिस्टोरिकल अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें हिस्ट्री की सभी पेपर्स को देखना पड़ेगा, सभी बुक्स को देखना पड़ेगा, उसके बेस पे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर किसी भी केस को स्टडी करना है तो हम उसकी पुरानी रिसर्च को देखते हैं, उसके बाद नई बनाते हैं अपनी फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, चेक सेम रिसर्च इन डिफरेंट एरिया, एक ही मतलब चीज़ के बेस पर हम लोग उसको अलग अलग एरियाज़ में करके देखते हैं, मतलब डिफरेंट एरियाज़ में चेक करते हैं और फिर ये चेक करते हैं वो कहाँ पर काम कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल। देखिए, चेक सेम रिसर्च इन डिफरेंट एरिया विद न्यू टारगेट, जहाँ पर हम अलग अलग टारगेट रखते हैं, एंड विद न्यू रिस्पॉन्डेंट्स, जहाँ पर हमारे रिस्पॉन्डेंट भी न्यू होते हैं। हम देखते हैं कि सेम रिजल्ट इज़ वैलिड, अगर रिजल्ट सेम आता है हर जगह पर तो वैलिड है, अदरवाइज जो है वो अनवैलिड है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी या फिर सर्वे स्टडी बोलते हैं। फिर आता है लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल के बेस पे क्या होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव यानी जहाँ पर बढ़ रहा हो, डिडक्टिव यानी कि जहाँ पर कम हो रहा हो। इसमें क्या होता है, जो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, हम लोग छोटे छोटे काफ़ी सारे पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर एक बड़ा एरिया यानी कि वाइड एरिया बना करके उसको खत्म करते हैं। और डिडक्टिव में क्या होता है, वाइड एरिया से स्टार्ट होते हैं, फिर स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके उसको छोटे एरिया पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक कन्वर्ट इनटू जनरल द कंक्लूजन एक्सप्लोरेटली, मतलब स्पेसिफिक थिंग को हम लोग जनरल में कन्वर्ट करते हैं, बड़े लेवल पे कन्वर्ट करते हैं। और उसमें डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक। इसमें क्या है, जनरल जो है वो कन्वर्ट होता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, कंक्लूजन जो है वो निकालता है। फिर इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इसका एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिर आता है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल हमारे कंसेप्ट के बेस पर है। तो सम अदर टाइप ऑफ रिसर्च जैसे कि दिखा रखा है, जहाँ पर ना एक्सपेरिमेंट होता है ना सर्वे होता है, हमारे माइंड में जो मेंटालिटी है उसके बेस पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ओनली ऑन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल व्यूज़, हिस्टोरिकल वैल्यूज़, जो भी चीज़ हमने हमारी हिस्ट्री में देखा है हम उसी को लेकर के चलते हैं। और ये क्या है, एक पार्ट होता है थ्योरी का, जो हमारी पास्ट की है, पास्ट थ्योरी का एक पार्ट होता है, ओके। फिर आता है कैजुअल रिसर्च। कैजुअल रिसर्च अंदर हम लोग कोज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को देखते हैं कि क्या कोज है और क्या इफेक्ट रहा है उस चीज़ का। तो आज हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप की रिसर्च हो सकती है उस वर्क को कंप्लीट किया, ठीक है। आज के लिए हमारा काम इतना ही रहेगा। कल हम जो है इसकी प्रोसेस करेंगे और उसके बाद में इनका जो डाटा हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं उस चीज़ को देखेंगे, उनका डिफरेंस क्या रहेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो कल के काम के बारे में मैंने बता दिया। आज के बारे में हमने कितने टाइप की रिसर्च की वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमने फर्स्ट किया हमारे एप्लीकेशन के बेस पर रिसर्च, फिर ऑब्जेक्टिव के बेस पर रिसर्च, फिर रिसर्च फॉर्म के बेस पर रिसर्च किया, ठीक है। देन एरिया या सेक्शनल या फिर टाइम के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च होती है उसको किया। फिर लॉजिकल प्रोसेस के बेस पे किया, कंसेप्चुअल रिसर्च किया और कैजुअल रिसर्च किया। इस 7 टाइप की रिसर्च को हमने कंप्लीट किया। रिसर्च के मीनिंग को देखा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है उस चीज़ को पढ़ा, ओके। तो आज के लेक्चर में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कोई भी कमी हो इस लेक्चर के अंदर तो वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।